सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक शिनचैन के एक बैंड एपिसोड रिव्यू करने वाले हैं और ये एपिसोड बहुत ही कॉमेडी वाला होने वाला है। तो बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि शिनचैन और उसका परिवार जंगल में चल रहे होते हैं और उसके बाद शिनचैन बोलता है कि मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। शिनचैन अपने डैड को बोल रहा होता है कि डैड मुझे भूख लगी है, अगर आपके पास खाना है तो मुझे दे दीजिए। पर हिरोशी बोलते हैं शिनचैन हमारे पास तो बिल्कुल भी खाना नहीं है, देखो कहाँ है, बैग तो पूरा का पूरा खाली है। और हिरोशी बोलते हैं हमने तो 3 दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया, हमें तो आज बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। और दूसरी तरफ शिनचैन को भूख के मारे एक चिकन मिल जाता है और उसे देख कर उसकी जेब से पानी पीने लग जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि हमें खाना मिल गया। और वो अपने मॉम डैड को बोलता है कि हमें खाना मिल गया। और वो मॉम और हिरोशी हमें सीन देखते हैं शिनचैन कहाँ है खाना, लेकिन इसके बाद अरे ये तो हीरो को ही खाना समझ रहा है, हम तो बेकार में खुश हो गए। और शिनचैन अपना हथौड़ा लेके हीरो को पकड़ने के लिए लग जाता है ताकि वो उसे खा सके। और हीरो एक तरफ रुक के भौंकने लग जाता है और शिनचैन भी वहाँ पर देखने लग जाता है। और शिनचैन उसे देख के अपने मॉम डैड को बुलाने लग जाता है कि मॉम डैड मुझे कुछ मिल गया है, हमें खाने के लिए एक मेहमान मिल गया है, चलिए हमें इसे पकड़ लेना चाहिए। और हिरोशी बोलता है कहीं तुम हीरो को ही मेहमान तो नहीं बोल रहे, अगर ऐसा हो तो हमें नहीं खाना। और वो लोग सच में उठकर देखने लग जाते हैं कि वहाँ पर एक सचमुच का मेहमान है और वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो लोग वहीं पर डांस करने लग जाते हैं कि आज तो हमें खाना मिल गया, आज तो हम रात को पार्टी करेंगे। और वो लोग उस मेहमान का पीछा करते हैं और एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि वो मेहमान पर नजर रख सके। और वो लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं अगर हम इसमें मेहमान को पकड़ लिया तो हम आज हम जी पढ़ के जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकने वाला। और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो पानी में डूब जाता है और मुझसे बोलती है चलिए हैरी आज तो हमें उस मेहमान को पकड़ना ही पड़ेगा। और हीरो से बोलता है मेरे पास एक प्लान है, अगर हम उस मेहमान को पकड़ कर तो हम उसे ज़रूर पकड़ लेंगे। और वो लोग भी ओके बोल देते हैं उसमें। और फिर हिरोशी जंगल के पीछे छुप जाता है ताकि वो मेहमान के ऊपर हमला कर सके और वो तैयार पैदा होता है ताकि वो उस पर हमला कर सके। और वो अपनी एरो को मेहमान के पीछे लगा देता है। उसके बाद उस हाथी का बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में हिरोशी को उठा के ऊपर उछाल देता है। ऊपर उड़ते हिरोशी बोलता है अरे मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया, अब क्या करूं। और उसके बाद वो लोग एक पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं ताकि वो उस मेहमान पर नजर रख सके। और फिर में से हैरी को बोलती है कि हैरी वादी के एक वहाँ पर एक पत्थर है, अगर हम उस पत्थर को मेहमान के ऊपर गिरा दे तो हम उस मेहमान को हरा भी सकते हैं और उसे हम खा भी सकते हैं। और फिर हैरी भी बोलता है ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, अब तो हम उस मेहमान को हरा ही देंगे। और वो लोग वैसे अपने पैन की तरह उस पत्थर को मेहमान के ऊपर गिराने के लिए पहाड़ी के ऊपर से उसे निकालने लग जाते हैं। और तभी शिनचैन अपने आप को हल्का करने के लिए वहाँ पर चला जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी हल्का हो सके। और वो अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी हैरी और मिर्ची उस पत्थर को वहाँ पर ले भी आते हैं और हैरी उसे शिनचैन को उठा लेता है ताकि उसे चोट ना लग जाए। और मिर्ची उस पत्थर को गिराने लग जाती है, लेकिन वो पत्थर के गिरने के साथ साथ वो खुद ही गिर जाती है और वो मेहमान वहाँ से चला जाता है। और वो बोलने लग जाते हैं ये मेहमान तो आज हम नहीं पकड़ पाएंगे, ये तो बहुत ही चालाक है, लगता है आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। और तभी हिरोशी को एक आइडिया आता है कि अगर हम उस मेहमान को अपने पीछे पका कर ले कर आए और उसे एक पिंजरे में बंद कर दे तो हम उस मेहमान को पकड़ भी लेंगे और हम उसे खा भी सकते हैं। और वो लोग उस आइडिया को सुनकर जोश में आ जाते हैं और वो बोलते हैं हमें अब यही करना पड़ेगा। और मिर्ची और हिरोशी बहुत ही मेहनत करके उस पिंजरे को बना भी लेते हैं। और फिर हिरोशी और शिनचैन उस मेहमान के ऊपर नज़र रखने लग जाते हैं कि अब हमें उस मेहमान को अपने जाना फंसाना पड़ेगा। और हैरी बोलते हैं शिनचैन तुम तैयार होना उस मेहमान को चिल्लाने के लिए। और शिनचैन बोलता है मैं तो बचपन से रेडी हूँ डैड। और वो लोग
मेहमत के सामने जाके उसे चिढ़ाने लग जाते हैं ताकि वो उन सबका पीछा कर सके। और वहाँ हिरोशी उसे आगे निकालने लग जाता है और शिनचैन बुरी बुरी डांस करने लग जाता है ताकि उसे गुस्सा आ सके। लेकिन वहाँ उसके साथ उसके मम्मी डैडी भी आ सकते हैं और हिरोशी बोलता है लगता है ये इनका बच्चा है और ये लोग अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। और दूसरी तरफ मिस्सी देखती है वहाँ तो एक मेहमत का झुंड हिरोशी और शिनचैन के पीछे पड़ा गया है। और हिरोशी बोलता है अरे कहाँ फंस गया, अब जल्दी भागो नहीं तो ये लोग तो हमें कुचल ही देंगे। और वो लोग अपने आप को ही पिंजरे के अंदर बंद कर लेते हैं ताकि मेहमत उनका कुछ नहीं कर पाए। और वह मेहमत उस पिंजरे के पीछे इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो लोग उसे मार सके। और फिर शिनचैन हिरोशी के सॉक्स को देखने लग जाते हैं और वो उस सॉक्स को एक बार सूंघ लेता है। जैसे ही वो लोग सूंघ लेते हैं और उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और हिरोशी बोलता है मैं तो अपने मोज़ों के बारे में भूल ही गया था, शायद ये मुझे हमारी जान बचा सकते हैं। और वो लोग उस मोज़े को एक डंडी में बांध के मेहमत के पीछे लगा देते हैं ताकि वो लोग उसको सूंघ के वहाँ से भाग सकें। और वो लोग मेहमत को भगाने में लग जाते हैं और मेहमत वहाँ से बहुत ही दूर भागने लग जाते हैं उसको सूंघ कर। तभी हिरोशी और शिनचैन मेहमत की तरफ अपने सॉक्स को बहुत ही तेज़ी से नजर ले जाते हैं और वो लोग उस दोनों सॉक्स को हाथी की सूंड में लगा देते हैं। और वो मेहमत उसे सूंघ के तो बेहोश होकर गिर ही जाता है। और फिर शिनचैन फिर से उस सॉक्स को सूंघने लग जाता है। उसको सूंघ के तो शिनचैन तो बेहोश ही होने वाला होता है और वो सॉक्स को फेंक ही देता है ताकि कोई भी उसे सुनकर बेहोशी ना होता है। और दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम के शिनचैन को दिखाया जाता है, वो भी अपने डैड के सॉक्स को सूंघने ही वाला होता है और वो उसके डैड के सॉक्स को सूंघ लाता है। उसे सूंघते ही शिनचैन के अंदर बहुत ही अजीब सी घटनाएं होने लग जाती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही मज़ेदार वजह शिनचैन की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।